मुझे लगता है हमें वेट करना चाहिए। डॉक्टर अभी ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच। कोई हेस्ट डिसीजन नहीं लेते प्लीज। एग्जैक्टली। पर अगर घर के ट्रीटमेंट से कुछ नहीं हुआ तो, और मम्मी जी को कुछ हो गया तो हमें पूरी लाइफ लॉन्ग रिग्रेट रहेगा कि हम इतनी इमरजेंसी में भी मम्मी जी को क्यों नहीं लेके गए हॉस्पिटल। तो नीति बिल्कुल सही कह रही है। मैं डॉक्टर से बात करके एम्बुलेंस बुलाता हूँ और फिर मम्मी को हॉस्पिटल लेके चलते हैं। एक मिनट, आप इमोशंस में आके डिसीजंस क्यों ले रहे हैं? डॉक्टर मेहराब आपके जानकार है और एक एक्सपीरियंस डॉक्टर है। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो सोच समझ कर ही कहा होगा ना। वो आपको गलत एडवाइस क्यों देंगे? संजू, पार्वती बिल्कुल सही कह रही है। अगर इतनी ट्रैफिक में एम्बुलेंस लेकर गए तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ कम से कम वो और उनकी टीम इलाज कर रही है ना। जस्ट वेट एंड वॉच। हो सकता है वो आकर हमें अपडेट दे दें। प्लीज कोई ऐसा डिसीजन मत लो जो तुम बाद में रिग्रेट करो, प्लीज। मिस्टर भाषवा, डॉक्टर साहब, मम्मी कैसी है अब? हमने अभी इन्हें इनिशियल ट्रीटमेंट दे दी है, घबराने की कोई बात नहीं, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। पर आगे के इलाज के लिए उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा, क्योंकि उन्हें रेगुलर मॉनिटरिंग और कुछ टेस्ट वगैरह की जरूरत है जो यहाँ नहीं हो पाएंगे। परी फंस गई बड़े जाल में, यहाँ पर उसको जेल हो गई। अब नीति के जिस जाल में वो फंसी है ना, बहुत निकलना मुश्किल है। नीति ने तो भाई ऐसी प्लानिंग करी है कि यहाँ पर परी का लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने देखा था ना गुरविंदर और नीति की बहस हो जाती है। गुरविंदर बहुत गुस्सा करने लगती है, कहती है कि भाई पूजा वगैरह सब हो गई है और यहाँ पर 7 जन्मों तक परी राजीव का साथ देने वाला है और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। और जो हमारे घर की बहू है ना सिर्फ पार्वती है। नीति मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। बार बार नीति यहाँ पर हमने देखा भी था ना, राजीव को भी हाथ जोड़ रही है, उसके गले भी लग रही है, बोल भी रही है कि राजीव मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी और मैं कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी और मुझे अपना लो, पार्वती को घर से बाहर निकाल दो। सब कुछ वो बोल रही है, लेकिन यहाँ पर राजीव भी मना कर देता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मेरा पहला प्यार तो भाई परी थी ना, और यहाँ पर मैं परी को ही प्यार करता हूँ और पार्वती को तो मैं अपनी वाइफ मान चुका हूँ। अब यहाँ पर नीति को ये चीज तो समझ में आ गई कि गुरविंदर को हटाना पड़ेगा और पार्वती को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ गुरविंदर का सबसे पहले प्लानिंग करती है और यहाँ हम देख रहे हैं कि बेबे जो है वो बोल्ट वगैरह निकाल रही है ग्रिल के, और छत पे किसी तरीके से गुरविंदर को लेकर आते हैं। नीति को मौका मिलता है और यहाँ उसको धक्का दे देती है। अब गुरविंदर नीचे गिर गई है, बेहोश हो गई है। यहाँ पर राजीव भागता भागता आ रहा है, डॉक्टर्स आ गए, इलाज शुरू हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं नीति को ये डर लग रहा है कि अगर ये जिंदा हो गई तो सब कुछ भांडा फूट जाएगा और सच पता लग जाएगा। अब इसी बात को लेके परी पर सारा इल्जाम लग जाता है। अब भाई जब वो गिरी थी ना तो परी भी ऊपर गई थी, लेकिन कलश रखने गई थी परी ऊपर पूजा का, और यहाँ पर जैसी वो उतरती है तो सब लोगों को शक होने लगता है कि भाई परी ने तो कहीं नहीं मारा है। नीति और बेबे तो यही बोलते हैं पुलिस को कि भाई ये सबसे लास्ट में आई थी, यही छत पे थी जब ये नीचे गिरी थी। तो अब देखते हैं कि परी किस तरीके से इस जंजाल से निकलती है। भाई यहाँ पुलिस वालों ने भी बोल दिया कि देखो ये बोल्ट वगैरह खुले हुए थे ग्रिल के, इंटेंशनली किसी ने भाई उनको गिराने की कोशिश की है और यहाँ पर सारा इल्जाम परी के ऊपर लग रहा है। तो अब अंबिका क्या करेगी? अभी भाई नीति भी बोल देती है कि ये परी लास्ट में आई थी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई पुलिस वाले परी को लेके जा रहे हैं। राजीव कुछ नहीं बोल रहा है। राजीव भाई क्यों नहीं बोल रहा है ये तो खैर हम आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे, क्योंकि राजीव तो यहाँ पर अपनी जान देने वाला था, वचन दिए थे उसने कि परी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब क्या हो गया? अब गुरविंदर के नाम से बिल्कुल पीछे हट गया। उसको भी कहीं ना कहीं शक हो रहा है कि परी ऐसा कर सकती है। अब देखते हैं कि भाई अंबिका और परी मिलकर नीति का कैसे पर्दाफाश करते हैं, नीति का कैसे सच सामने लेकर आते हैं।